बात ये है रवि पालीवाल जी, आपके यहाँ कम से कम ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है रवि जी कि आपके यहाँ बल्क में आ रहे हैं सब, बड़ी संख्या में एक साथ ट्रक भर के आ रहे हैं। जो राजकुमार जी कह रहे हैं कि भाई आपने अरुण चतुर्वेदी जी की एक एक उदाहरण है, लेकिन हाँ, आज की तारीख में देश में बल्क में सिस्टम बना दिया है आपने। तो नैतिकता, शुचिता, राजनीतिक आचार संहिता, इन सब का तो कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी जब 2026, 25, 24 की राजनीति को देखेगा और समझेगा कि देखिए बीजेपी का जब राज था तो बीजेपी के दौर में कितनी बड़ी संख्या में दूसरे दलों के विधायक और सांसद बीजेपी में आए, तो आप इसे बीजेपी की उपलब्धि के रूप में पढ़ाएंगे कि आप इसे विपक्ष की नाकामी के रूप में पढ़ाएंगे? मैं एक तो बहुत स्पष्ट कर दूं कि टीएमसी के सांसद टीएमसी को तोड़ करके आए हैं तो बीजेपी में नहीं आए हैं। उन्होंने अपने एक अलग से पार्टी बनाई है, या अन्य किसी पार्टियों से अगर कोई सांसद टूट करके आए हैं तो बीजेपी में नहीं आए हैं। देखिए, हमें ऐसे दल बदलुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना अभी ऐसी कोई आवश्यकता हमें कहीं कहीं महसूस होती है। हम पूर्ण बहुमत के साथ में हमारी सरकार है। हमको क्या जरूरत है ऐसे लोगों की जो जनता के विश्वास को कुचल करके आए हैं? जिस जनता ने या जिस वोटर ने इनको उस विचारधारा के आधार पर वोट दिया, उस विचारधारा को तोड़ करके, उस मतदाता का दिल तोड़ करके, उसकी विचारधारा को कुचल करके आप एक दल के नहीं हो सके। अपनी पार्टी अपनी माँ होती है, जिस माँ के आप नहीं हो सके, जिस पार्टी के आप नहीं हो सके, बीजेपी उसको अपने में शामिल करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हम कतई इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये अपने आप टूटे तो उसका दोष बीजेपी को क्यों दें भाई? देखिए, मैं आपको फिर मैं निवेदन करूं, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो या कोई समाज हो, उसके एक अपने सिद्धांत होते हैं। और यहाँ इनके संस्कार कांग्रेस के कहो या टीएमसी के कहो, टीएमसी भी क्या तृणमूल कांग्रेस है, नाम के पीछे उसके भी कांग्रेस लगा हुआ है। तो इस कांग्रेस के जो संस्कार है वो संस्कार ही इस तरीके के हैं, ये भद्दी भाषा का प्रयोग करना, और विरोधियों के ऊपर तो, दूसरे दलों के ऊपर तो खैर करते ही हैं, ये अपनों को भी नहीं छोड़ते। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, सचिन पायलट जो सरकार जब कांग्रेस की हुआ करती थी, दूसरे नंबर के जो एक बड़े नेता थे, उप मुख्यमंत्री थे, उनको कांग्रेस के इन्हीं श्रीमान जी ने, गहलोत जी ने क्या कुछ नहीं कहा, निकम्मा, नकारा, निकृष्ट, पता नहीं वगैरह वगैरह बहुत। आप देखिए कि आप गहलोत जी को छोड़िए, गहलोत जी के अलावा आप जाएंगे इनके आला कमान पर जाएंगे तो राहुल गांधी जी ने क्या कुछ नहीं कहा भाई। राहुल गांधी जी ने भी देश के प्रधानमंत्री के, वो देश के प्रधानमंत्री है, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है, और उनका सम्मान सबको करना चाहिए। आरोप, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने आतंकवादी उनको कहा, गद्दार उनको कहा, देश का गद्दार है, आतंकवादी है, और तूताकड़े से बोलते हैं, आएगा रोएगा। मैं देख रहा था, बड़ा मुझे शर्म आ रही थी। तो इनके जब आला कमान इस तरीके के हैं, जो शीर्ष नेता जिस पार्टी के इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनसे नीचे लेवल के जो कार्यकर्ता है वो किस भाषा का प्रयोग करेंगे? इससे ज्यादा उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। माननीय तो गहलोत जी का एक और विवादित बयान था। एक पार्टी मिनट, पार्टी एक पार्टी तो दूसरी बनाते हैं, बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन मिलते अमित शाह से जाकर हैं बड़ी संख्या में विधायक, सांसद। इसका क्या मतलब है रवि पालीवाल जी? मिलना कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने हो सकता है अपने कई दुख दर्द सुनाए हो। टीएमसी किस तरीके की पार्टी थी सबको पता है, क्या कार्य शैली उसकी थी। अब अगर वो मिले हैं, मिलना, कांग्रेस देखिए संसद में जितने भी सांसद हैं एक दूसरे से मिलते ही हैं। राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक हैं, जब विधानसभा चलती है तो सब एक दूसरे से मिलते हैं, अपने कामों को लेकर के भी सीएम के पास में जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस का विधायक हो चाहे बीजेपी का हो, सीएम सबका होता है। तो वो देश के अमित शाह जी देश के बड़े नेता हैं, सरकार में बहुत अहम भूमिका वो रखते हैं। अगर उनसे जाकर के हो सकता है किसी पीड़ा को लेकर के मिले हों, तो मिलना कोई बड़ी, मिलने से आरोप कोई सिद्ध नहीं होता। कांग्रेस पार्टी का तो रोना चलता रहेगा, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी केवल रोती रहेगी, बिलबिलाती रहेगी, हमारे ऊपर आरोप लगाती रहेगी। और मैं आपको फिर निवेदन करूं, हमें खरीद फरोख्त की कोई जरूरत नहीं है। हम सरकार बना चुके हैं, सरकार को चलते बहुत दिन हो गए, हम एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार में है, हमें कतई इनकी जरूरत नहीं है। अब ये जबरदस्ती अपने कर्मों से ही टूटते हैं, तो उसमें कोई बीजेपी को
कभी तो जरूरत होती है तब भी उपलब्धता नहीं होती है। एक वोट से सरकार गिर जाती है अटल बिहारी वाजपेयी की। और अब बीजेपी की स्थिति देखिए कि बिना बोले बिना बुलाए कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो ये राजनीति सियासत कुछ सियासत